हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग JSSC सीजीएल एग्जाम 2023 टारगेट किए हुए हैं। झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 17 हो रहा है। ठीक है, हम लोग 17 तक पहुंच चुके हैं और इस बार आप लोग का टारगेट है सचिवालय को पार कर देना है। ठीक है, आर या पार, एसओ का सपना साकार होगा। बस रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए दोस्तों। और जितना भी है, झारखंड जीके हो, कंप्यूटर हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सबका अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। बायोलॉजी का क्यों ना हो, इससे क्या होगा ना, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाओ ताकि आपको रिवीजन करने टाइम आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए, झारखंड जीके सीजीएल करके प्लेलिस्ट है झारखंड जीके का। प्रैक्टिस सेट 17 हम लोग करने वाले स्टार्ट, जो कि 40 क्वेश्चन करेंगे। आपको भी पता है कि 40 क्वेश्चन आने वाला है, 4 या 12, 120 नंबर आने वाला है इसमें। अब इसमें से आप पे डिपेंड करता है कितना लाते हैं। 100 नंबर लाते हैं, 110 लाते हैं, फिर 80 लाते हैं कि 50 लाते हैं। जैसा नंबर लाइएगा वैसा पोस्ट मिलने का आपको। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? ढालभूम, सारंडा, कोल्हान, डाल्टनगंज दक्षिण। बताइए तो कौन इसका सारंडा हो जाएगा। बताइए, सारंडा कौन सा जिला में? बताइए, कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम? याद रखिएगा, वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम। याद रखिए, सारंडा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बेंटोनाइट पाया जाता है? बेंटोनाइट, बताइए, बेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? भंडार कहाँ पे है? तो कहाँ दोस्तों? साहिबगंज में। कहाँ पे है? साहिबगंज में। ठीक है, बेंटोनाइट सबसे ज़्यादा साहिबगंज में पाया जाता है। उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? बताइए, ऑप्शन देख लीजिए तो आपको तो पता चल ही जाएगा किसका है। सो प्राइम किसका है दोस्तों? ये कोकिंग कोल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाले। डी, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार गृह निम्न के परगमन करता है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम। तो आपको भी पता है, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप से जाना जाता है? गौतम धारा झरना के नाम से जाना जाता है, क्या नाम बताइए? जोन्हा, इसका क्या? गौतम धारा क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम? गौतम धारा ने तो जोन्हा फॉल को बोलते हैं। याद रखिए, गौतम धारा जोन्हा फॉल को वाटर जलप्रपात को बोला जाता है। गौतम धारा या फिर जोन्हा जलप्रपात एक ही नाम है। ठीक है दोस्तों, ये रांची में स्थित है, आपको भी पता होगा। आपको यह नदी पूछ देता है कि कौन सा नदी पे जोन्हा फॉल, तो याद रखिएगा, जोन्हा फॉल जो है कौन सा नदी है दोस्तों? राढ़ू नदी पे स्थित है। ठीक है, राढ़ू नदी, याद रखिएगा। चलिए, ये 116 थोड़ा दिख नहीं रहा है, बोल देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो जाता है। इसमें से बोला है कौन सा युग सही नहीं है? बताइए, इसमें से सही कौन सा है, मतलब कौन सही नहीं हो बताना आपको। चलिए देखते हैं कौन सही नहीं है। सो गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड, गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड कहाँ पर ही? रामगढ़। ये बात सही है। बिहार स्पंज आयरन चांडिल में है गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड। याद है, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसको। गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड रामगढ़ में, बिहार स्पंज आयरन चांडिल में, जस्ता गलन केंद्र कहाँ पे? जस्ता गलन केंद्र जो तो ये कहाँ? टुंडू लिखा हुआ है, तो ये बात भी सही है। हैदराबाद इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये पूर्वी सिंहभूम नहीं है, कहाँ पे बताइए? ये है देवघर में है। कहाँ पे है? देवघर में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यही गलत है। चलिए, अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है? अच्छा, अमृत मिशन किस जिले से संबंधित नहीं है? केंद्र सरकार का ये है। ये केंद्र सरकार का है, नवीनीकरण शहरी और ग्रामीण को। ठीक है, 500 शहर का चुना गया था, 500 शहर को सुना। जी हाँ दोस्तों, जिसमें झारखंड का 7 शहर था। इसमें याद रखिएगा, अमृतसर से झारखंड से कितने थे? 7, और टोटल 500 पूरे इंडिया में चुना गया था। तो बताइए कौन सा नहीं था वो बताइए। तो 7 शहर आपको पता होगा तो मार दीजिएगा, वरना तो गलत हो जाएगा। 7 शहर कौन कौन था देख लीजिए। रांची, अमृत में रांची था, धनबाद था, और कौन था? रांची, धनबाद, देवघर 3 हो गया इधर। फिर
गिरिडीह था, आदित्यपुर था, आदित्यपुर, चास। तो कितना 1 2 3 4 5 6 11 कौन गया? रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास। 11 कौन होगा? एक हजारीबाग है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अमृत मिशन में टोटल याद रखना है, टोटल इंडिया में 500 सेलेक्ट किया गया था और झारखंड से 7। रांची तो था, धनबाद भी है, देवघर भी है, दुमका नहीं था, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कौन कौन सा अमृतसर मिशन में झारखंड में? रांची, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास, हजारीबाग। ठीक है, दुमका नहीं था। चलिए बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध के निम्न से कौन सा कथन असत्य? गलत बताइए, कौन है गलत? चलिए कौन सा गलत वो बताइए ना। ठीक है, इन्होंने उस शिक्षा संत असत्य। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, असत्य कौन वो पूछा है ने। चलिए देखते हैं। इन्होंने उच्च शिक्षा संत कोलंबा महाविद्यालय से प्राप्त की थी, सही है। इनका झारखंड से गहरा संबंध था। गीतांजलि के कुछ अध्यायों की रचना इन्होंने रांची में की थी। टैगोर की पुस्तक गीतांजलि बीरभूम, मानभूम तथा झारखंड की प्रकृति संस्कृति पृष्ठभूमि को चित्रित है। छोटा नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता पर उन्होंने एक लंबी कविता कैमेलिया लिखी। रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में से कौन सा कथन असत्य? गलत कौन सा है ना? गीतांजलि के कुछ अध्यायों को रचना इन्होंने रांची में की थी। रांची में नहीं किया था गीतांजलि के यार। आई थिंक इसका आंसर बताइएगा, दोस्तों का कमेंट करके। 18 का बताइएगा, 118 का क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, भी होगा क्या? एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके जो भी होगा। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 12 अगस्त 1942। डेट आपको याद रखना है, 12 अगस्त 1942। 1942। ठीक है, चलिए किसको? सरस्वती देवी को। किसको? सरस्वती देवी को पुलिस से छुड़वा लिया था इन लोग। निम्न में से कौन सा असत्य है? बताइए, असत्य बताना है। झारखंड राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन। झारखंड राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और राष्ट्रपति KR नारायण था। चलिए, झारखंड राज्य निर्माण के समय बिहार का मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, ये बात भी सही है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत के 28वां राज्य बना था, ये बात भी सही है। झारखंड तिलका मांझी के जन्म दिवस पर अस्तित्व नहीं, तिलका मांझी नहीं था दोस्तों, ये बिरसा मुंडा था। इसका मतलब ये, इसका आंसर डी हो जाएगा। गलत यही है। बृहदवंशी जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ से जंगलों में छोड़ देता था? बृहदवंशी जरासंध कहाँ से बताइए? तो याद रखिए, जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। ठीक है, याद रखिएगा। ये तिलका आंदोलन कब हुआ था? बताइए। क्लीवलैंड का हत्या किया था ना तिलका मांझी, तो बताइए कब हुआ था? भागलपुर में बरगद के ब्रिज पे इसको लटका फांसी दे दिया गया था 383 से 85। इसका आंसर बी हो जाएगा। हो विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ था? हो बताइए। हो विद्रोह 1820 से 21। बात तो सही है। हो विद्रोह 1820 से 21 को राजा का नाम था राजा जगन्नाथ सिंह। ठीक है, हो विद्रोह राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा चलाया गया था 1820 से 21 में। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सिंहभूम में। तो यह क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, मेजर रफसेस जो हो, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा अंग्रेज था वहाँ पे उस टाइम पे? मेजर रफसेस था। ठीक है, हो जाति के लोगों को रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। कौन सी नदी पूछता है? ठीक है, रोरो नदी, याद रखिएगा। रोरो नदी कहाँ? सिंहभूम क्षेत्र में। रोरो रफसेस यहाँ के अंग्रेज थे, उसमें वहाँ पे आदिवासी लोगों पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो हो विद्रोह 1820 से 21 सिंहभूम, मेजर रफसेस और रोरो नदी, ये सब पॉइंट याद रखना आपको। 1820 से 21। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था?
चलिए बताइए, डेट बताइए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? चलिए, तो कब 1938 में किया गया था, ठीक है 1938 में। इसका पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो टी सोरेन करके नाम था, ठीक है, टी सोरेन पहला अध्यक्ष आदिवासी महासभा का 1938 में। टी सोरेन मतलब पूरा ले जाता है, टी सोरेन मतलब थियोडोर सोरेन, याद रखिएगा, ठीक है। आदिवासी महासभा 1938 में। और इसका जो पॉल दयाल थे, पॉल दयाल इसका सचिव थे, याद रखना, ठीक है। आदिवासी महासभा 1938, टी सोरेन इसका अध्यक्ष थे और पॉल दयाल सचिव था इसका। याद है 1952 में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितने सीट मिले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 में जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था तो कितना मिला था? मुर्गा छाप था, याद है ना, मुर्गा छाप। तो कितना सीट मिला था उसमें? 1952 में कितना सीट था बताइए दोस्तों? 32 सीट था, ठीक है। मुर्गा छाप याद रखना है आपको। छोटा नागपुर शैली की कला का किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? छोटा नागपुर शैली की कला तो किसके द्वारा? हरेन ठाकुर के द्वारा, ठीक है। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है, बताइए। चलिए, तो मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। झिंझी पहाड़ी मंदिर, शक्ति मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, भूफोर मंदिर, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? भूफोर मंदिर। भू मतलब जमीन, याद रखिएगा, तो जमीन से रिलेटेड है। भूफोर मंदिर है कहाँ पे दोस्तों? ये पूछ देगा तो ये धनबाद में है, ठीक है, भूफोर मंदिर। ये मंदिर जो है भूमि और धरती से जनजातीय के देवता है। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध जो शानदार डिजाइन के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, उसे चूर कहा जाता है, ठीक है, चूर। उरांव गांव का प्रधान मुखिया का नाम है? उरांव, याद रखिएगा। उरांव गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? तो महतो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महतो। हो जनजाति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य, बताइए। 130 के बताइए कौन सा गलत है। देख लेते, पढ़ लेते, क्या बात है। भाषा की दृष्टि से कोलेरियन समूह में आते हैं। इनकी भाषा हो मुंडारी अष्टी परिवार की है। इनकी जनजाति ने अपनी एक लिपि वारट चित्त बनाई है। वारट चित्त बहुत ओल्ड चिकी किसका था? लिपि संथाल का। वारट चित्त, वारट चित्ती, ठीक है। ये हो का ये बात तो सही है, चित्ती वाला, ठीक है। इसका मुख्य निवास पलामू नहीं, यही तो फंस गया बात मामला। इसका मुख्य निवास पलामू नहीं, ये सिंहभूम है। कहाँ पे? सिंहभूम। हो जनजाति सिंहभूम से रिलेटेड, ठीक है, याद रखिएगा, डी होगा इसका आंसर। चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चेरो जनजाति के विवाह के समय में कौन सा कथन सत्य है? चेरो, इनके विवाह के 2 विधियाँ प्रचलित है, ढोला और चढ़ा, सही है। वधु मूल को इनमें दस्तूरी झांपी कहा जाता है, सही है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है, सही है। इसका ऑल ऑफ दी जाएगा, इसका डी। भथोड़ी जनजाति के संबंध में किन्हीं से कौन सा कथन सत्य है? भथोड़ी बताइए। ये मुख्यतः धालभूम पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी, भथोड़ी का पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और सोन नदी के तट पर बसे हुए हैं। भथोड़ी याद रखिएगा, ठीक है। भथोड़ी ट्राइब कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में सोनखा नदी के तट पर बसे हुए हैं। दालभूम के भथोड़ी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं, अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं इन लोग। भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटोस्ट्रॉइड समूह में रखे जाते हैं। इसका आंसर ऑल ऑफ दी डी होगा इसका आंसर। अग्नेयी क्या है? अग्नेयी क्या? अग्नेयी गीत है भैया। किसके द्वारा? स्त्री द्वारा। स्त्री द्वारा गाया जाता है अग्नेयी गीत। जादूपट्टिया शैली किस जनजाति सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला? जादूपट्टिया
तो ये संथाली में बहुत फेमस है, ठीक, संथाल के लिए। चांदी पर्व कब बनाया था? चांदी, बताइए। चांदी कार्तिक, चैत्र, फागुन, माघ। चैत्र, बैठात, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, पूस ने। अच्छा, चांदी पर्व बताइए। चलिए, तो चांदी पर्व दोस्तों है ना, चांदी याद रखिएगा, माघ की पूर्णिमा के, माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, याद रखना है चांदी पर्व। अच्छा, चांदी पर्व जो होता है कौन सा जाति बनाता है? ओरांव, ओरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक, याद रखिए। चांदी पर्व ओरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में, चांदी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती, याद रखना आपको, महिलाएं भाग नहीं लेती है। इसमें सफ़ेद और लाल मुर्गा, कौन? सफ़ेद और लाल मुर्गा और सफ़ेद बकरी को बलि दी जाती है। सफ़ेद और लाल मुर्गा और सफ़ेद बकरी के बलि दी जाती है, ठीक है। तो चांदी पर्व माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि ओरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। इसमें सफ़ेद मुर्गा, लाल मुर्गा, सफ़ेद बकरा का बलि दिया जाता है इसमें, जिसका आंसर ए हो जाएगा। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में बोली जाती है, वह किस भाषा के परिवार से आते हैं? तो किस में आता है? इंडो आर्यन भाषाएं, इंडो आर्यन भाषा में आता है, ठीक है। 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुक डंडी का रचनाकार कौन है? 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुक डंडी के रचनाकार कौन है? देवले कुजूर, बिहारी लकड़ा, तेजू भगत, जूलियस तिग्गा। बताइए। तो बिहारी लकड़ा, क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका होगा बिहारी लकड़ा, याद रखना है। 50 कुड़ुक डंडी को रचनाकार बिहारी लकड़ा, इधर राइट आंसर बी। मुंडा एंड देयर कंट्री किसने लिखी है? देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम में 2 से 3 सवाल आपका पुस्तक से पूछा जाएगा। मुंडा एंड देयर कंट्री किसने लिखी है? शरद चंद्र राय, जयपाल सिंह मुंडा, नीलकंठ भोगला सोरेन। तो याद रखिएगा, मुंडा एंड देयर कंट्री जो लिखा है शरद चंद्र राय ने लिखा है, ठीक, एस राय, शरद चंद्र राय। झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर? ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। रामगढ़ में है, दामोदर और भैरव नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। सिमडेगा जिले के 7 निम्न में से किस राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? तो सबको मैप पता बना दीजिएगा, नहीं बन पाएगा। सिमडेगा किधर है बताइए? पश्चिम दक्षिण की बीच दिशा में पाया जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आता है इसमें? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड के किस झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है। अच्छा जी, ऐसा बात है, तो याद रखिएगा। क्या याद रखना है? यही कि शक्ति मंदिर, ठीक है, याद रखना है। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल की ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है, जो कि शक्ति मंदिर धनबाद में है। भुवनेश्वरी मंदिर बोलेगा तो कहाँ पे है? भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर में है। छिन्नमस्तिका, रामगढ़, भद्रकाली, चतरा, ठीक है। झारखंड सरकार के बालिकाओं के ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ये 2023-24 के बजट में इस पे बात चर्चा जरूर किया गया, ठीक है। ड्रॉप आउट को जीरो करने का बात किया गया है, ठीक है। हाँ जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 2023-24 के बजट में इस बात को रखा गया है इस बार, बहुत जोर शोर से। बताइए। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? कल्याण मंत्री लक्ष्मी योजना। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। कल्याण मंत्री 142 का बताइए। तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, याद रखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, 2015 में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 2015 में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना तहत इसकी योजना के तहत 2000 रुपये बालिका को नाम से जमा कराना जाता था, बैंक या डाकघर खाता में जमा करवाया जाता था 2000 रुपया 2015 में। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? गोकुल ग्राम विकास योजना, गोकुल ग्राम विकास योजना बताइए।
चलिए, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2002 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2002 को। चलिए, निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो दीपिका कुमारी, स्वर्ण गोल्ड मेडल 2010 में दीपिका कुमारी, ठीक है। चलिए, 1857 के विद्रोह संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान संथालों विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेख भिखारी, ठीक है, शेख भिखारी। याद रखिए, कितना किसका हो जाएगा इसका आंसर? आपको पता है चुट्टूपाली घाटी में इसका ब्रिज पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था शेख भिखारी। चलिए, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? चलिए, तो याद रखिएगा, इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? बताइए। रामगढ़ में हुआ था, ये तो पता ही है, रामगढ़ में, ठीक है, 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, नेमरा रामगढ़, याद रखिएगा। इसका पिता का नाम पता है, सोबरन मांझी थे, सोबरन धोती कुर्ता जो अभी आता है डीलरों के पास, सोबरन मांझी था। माता का नाम क्या था? सोनमणिम थी। और इसमें याद रखना है आपको कि ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके, कितने बार? 3 बार बन चुके, ठीक है। और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री जब थे उस समय कोयला मंत्री भी थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये कोयला मंत्री भी थे। ललित मोहन राय ने 1967 में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखाचित्र भेजा था जिस पर उन्हें बधाई का पात्र प्राप्त हुआ था? तो अमेरिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? अच्छा, नहीं गुजरती, वो पूछा है। ठीक है, तो जो ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जो होता है झारखंड के 10 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। 10 जिलों में कौन कौन आता है आपको पता होना चाहिए। पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। देखिए धनबाद, देखो धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, पूर्वी सिंहभूम, 3 तो यहाँ हो गया। और क्या क्या बताइए? हजारीबाग भी है एक, बोकारो भी है एक, क्या हो गया? बोकारो भी है, हजारीबाग भी है, और सिमडेगा भी है, गुमला भी है, और सरायकला खरसावां भी है। तो 1 2 3 4 5 3 8, और क्या क्या बच गया? धनबाद, गिरिडीह। चलिए, तो क्या कहते फिर से सुन लीजिए कौन कौन सा 10, ठीक है। पहला बोकारो, दूसरा हजारीबाग, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, सरायकला खरसावां, टोटल 10 है, याद रखना, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। झारखंड बजट 2022-23 की सिंचाई, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा 23-24 का। इस बार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस जिले में मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दे दी गई है? तो दुमका, याद रखिएगा, मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना देवगाम में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड के चकुलिया प्रखंड के रहने वाली शोभा हंसदा ने को उनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य हाली मौन के लिए निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार 2021, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार 2021। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।